हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का जो क्लीवेज है उससे रिलेटेड सारे रिएक्शंस को पढ़े थे। आपको इस लेसन के बाकी पार्ट्स का वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीव होने से कौन से रिएक्शंस जो है वो अल्कोहल्स में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स यानी कि HX। इसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी हेलाइड हम लोग कोई भी हेलोजन यूज़ कर सकते हैं। इस वाले रिएक्शन को ना हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हेलाइड्स में भी पढ़े हैं, जो कि यूनिट 6 में था। ठीक है, अल्कोहल से एल्किल हेलाइड्स बनाने का ये मेथड है। अब क्योंकि अब सेम चीज़ अब हम लोग क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस देखने हैं, तो यही अल्कोहल से अब कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ अल्कोहल के साथ में हम लोग हाइड्रोजन हेलाइड्स का रिएक्शन कराएंगे। क्लीव करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, तो हम लोग यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हेलाइड लिए हैं उसका भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। जो हेलाइड है ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। एंड इस केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और जो भी कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बस यहीं पे आपको एक्सचेंज करके इनको ऐड करना है, नेगेटिव चार्ज को आप एक्सचेंज कर दो तो यहाँ पे बन जाएगा एल्किल हेलाइड एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे अगर ये जो हम लोग अल्कोहल लिए हैं अगर उसका नेचर डिफरेंट है, जैसे मान लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 3 डिफरेंट क्लास के अल्कोहल्स तो होते ही हैं, तो जैसा नेचर है उस हिसाब से ये लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट देते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। यानी कि अगर आपको कोई एक नॉर्मल ऐसे अल्कोहल मिला है और उसका आप एल्किल हेलाइड के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करा के एल्किल हेलाइड बना रहे हो, तो आपको अगर टेस्ट करना हो कि ये अल्कोहल कौन सा था ना, तो आप वहाँ पे ल्यूकस टेस्ट कर सकते हैं। ल्यूकस टेस्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि अल्कोहल्स को डिसॉल्व किया जाता है किसके साथ, ल्यूकस रिएजेंट के साथ। अब ल्यूकस रिएजेंट है कंसनट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन। जब इसके साथ में हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है ना कि अल्कोहल जो है वो उसमें इमिसिबल है, यानी कि वो टर्बिडिटी शो करता है। वहाँ पे क्या बना लेता है, क्लाउडी सा मिक्सचर बना लेता है। तो अगर ये टर्बिडिटी आपको तुरंत देखने के लिए मिला, मतलब जैसे ही आप उसमें लूकस रिएजेंट डालें हैं और इमीडिएटली आपको वहाँ पे क्लाउड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स आप जो अल्कोहल लिए थे वो टर्शरी अल्कोहल था। और अगर टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स वो प्राइमरी अल्कोहल था। तो अगर आप रिएक्टिविटी के बेसिस में इसको अरेंज करोगे तो टर्शरी सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे भी कम। तो इस टाइप से हम लोग लूकस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। लूकस टेस्ट से रिलेटेड आता है ना क्वेश्चन कंपेयर करने का, कंपैरिजन का। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड्स। अब फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड्स का रिएक्शन यूनिट 6 में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे। यूनिट 6 या फिर अगर आपके पास में पुराना वाला एडिशन है तो यूनिट 11 में मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या है, तो जब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़े थे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। उसी हाइड्रेशन का अब जस्ट अपोजिट होगा। क्या किए थे उसमें हम लोग एल्कीन्स में हाइड्रेशन कराए थे एसिड के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल बन रहा था। अब केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जस्ट रिवर्स कर देना है। यानी कि अब इस अल्कोहल से वापस आप एसिड कैटेलाइज कराओ, इस बार डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि हीट करेंगे, तो इस बार आपको एल्कीन मिल जाएगा, जस्ट रिवर्स में वो रिएक्शन चला जाएगा। तो एसिड के फॉर्म में हम लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और फॉस्फोरिक एसिड लिया है जो कि वीक एसिड है। तो आप इनमें से कुछ भी लेकर के रिएक्शन करा सकते हो। और कैटलिस्ट यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या फिर एल्यूमिना लिया है। तो डिहाइड्रेशन में अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स यूज़ किए हैं तो इथेन फॉर्म हो जाता है तुरंत। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर हम लोग सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल लिए हैं उस केस में क्या होगा कि आपको वीक एसिड के साथ भी वो वहाँ पे डिहाइड्रेशन शो कर देगा। मतलब अगर प्राइमरी है तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, और अगर सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल लिए हैं तो वीक एसिड के प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन आपको ऑब्टेन हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे तो टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सेम वही ऑर्डर है जैसे इससे पहले वाले का था। मैकेनिज्म देखते हैं डिहाइड्रेशन का, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल यानी कि आपको जो भी अल्कोहल मिला है उसके साथ में प्रोटोन का एडिशन कराना है बस। तो ये रिएक्शन फास्ट है और रिवर्सिबल है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा। सेकंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है ना, इसमें आपको दिख रहा है ना ये H2O अलग से कलर में दिखाया है, यही H2O आपको रिमूव कर देना है, एलिमिनेट करेंगे। ये थोड़ा स्लो स्टेप है लेकिन रिवर्सिबल है ये भी। तो जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो एक कार्बोकेटायन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसी कार्बोकेटायन में से एक प्रोटोन एलिमिनेट कर देना है। तो फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। तो ये जो भी हम लोग कार्बोकेटायन फॉर्म किए हैं इसमें से
सेकंड जहाँ पे कार्बोकेटायन है ना उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन, कोई भी 3 है, कोई भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो इन दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा। मतलब दोनों कार्बन जो है उनके पास में एक एक बॉन्ड का डेफिशिएंसी होगा तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और इथीन बन जाता है। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। नेक्स्ट मतलब थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो कोई भी अल्कोहल्स जो होते हैं उसमें हम लोग को पता है ना कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे करके अरेंज रहता है। तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करने हैं, एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच से। इस टाइप से हम लोग को 2 यहाँ पे हाइड्रोजन्स रिलीज़ करने हैं। तो दोनों रिलीज़ करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि दोनों अपना एक एक बॉन्ड लूज़ किए थे। तो एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको डीहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। एंड हाइड्रोजन का एलिमिनेशन जो है उसको ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हेडिंग में लिया है। यानी कि दोनों ही नेम से हम लोग इस रिएक्शन को बुला सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा ना तो ये जस्ट इसमें हम लोग जब रिडक्शन करा रहे थे वो वाला था, जब इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, मतलब पढ़े थे कि हम लोग किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में जब हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में इसी में से ना एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साइड, और फिर क्या होता है कि ये इन लोग के पास में एक बॉन्ड अवेलेबल हो जाता है, अब दोनों एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो दोनों में एक एक हाइड्रोजन हम लोग ऐड करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है इनसे। जस्ट उसी को रिवर्स में ले जाना है, अब उसी हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है तो वापस से आपको कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखो आप, जब अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एल्डिहाइड बन रहा है, और फिर उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम लोग अगर प्राइमरी अल्कोहल्स लिए हैं तो वहाँ पे आप CrO3 के साथ में रिएक्शन करा सकते हो एनहाइड्रस मीडियम में, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इससे एल्डिहाइड्स फॉर्म होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, इनका यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म कर सकते हैं अल्कोहल से। लेकिन अगर थोड़ा वीक यूज़ करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा एंड इसके बाद में एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है, जब हम लोग क्या किए, सेकेंडरी अल्कोहल्स का सेम उसी के साथ रिएक्शन कराए हैं तो इस बार कीटोन बना है। तो प्राइमरी से एल्डिहाइड, ठीक है, प्राइमरी वाले से एल्डिहाइड और सेकेंडरी वाले से कीटोन फॉर्म होता है। एंड इसके जगह पे अगर हम लोग pyridine क्लोरोक्रोमेट यानी कि PCC यूज़ करेंगे तो ये क्योंकि एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस वाले में अल्कोहल से आपको दिख रहा है एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जब टर्शरी अल्कोहल्स की बात आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी से तो हम लोग कर लिए, कॉपर पाउडर के साथ भी डायरेक्टली हीट कर सकते हैं, तो प्राइमरी और ये रहा सेकेंडरी, दोनों में आपको दिख रहा है एल्डिहाइड और कीटोन, जैसा कि पहले पढ़े वही चीज़ फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब हम लोग टर्शरी अल्कोहल्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म नहीं होगा, यहाँ एल्कीन फॉर्म होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका सारा केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फिनॉल्स, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। Thanks for watching.